न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चिंता यादव। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चुनावी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होती जा रही है। वहीं जयपुर संभाग की कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। लोकतंत्र के इस पर्व में मरुधरा के मतदाता अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। जैसे जैसे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। मरुधरा में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही पार्टियों में इस बार कांटे की टक्कर है। कांग्रेस ने जहां रिवाज तोड़ने के लिए कई मुफ्त की रेवड़ियों का दांव खेला है, तो बीजेपी पीएम मोदी और केंद्र की नीतियों पर राजस्थान का मैदान फतेह करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बात जयपुर संभाग की करें तो इस बार दोनों पार्टियों ने जयपुर की कई सीटों पर बदलाव किए हैं। इस बार महिला प्रत्याशियों को मौका मिला है। 2 सांसदों की साख भी दांव पर है। इतना ही नहीं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आमेर से मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के 2 पूर्व प्रदेशाध्यक्षों का टिकट कट गया है। 2 कैबिनेट मंत्री इस बार मैदान से बाहर हैं। एक सीट पर पूर्व आईपीएस और आईएएस आमने सामने हैं। इतना ही नहीं, कई निर्दलीय मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। कई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी समीकरण बिगाड़ भी रहे हैं। आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से जयपुर संभाग की विधानसभाओं का हाल जान लेते हैं। विद्याधर नगर विधानसभा सीट। विद्याधर नगर विधानसभा सीट से सांसद दिया कुमारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पिछला चुनाव लड़े सीताराम अग्रवाल पर फिर भरोसा जताया है। बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले वैश्य ब्राह्मण में सीताराम अग्रवाल सेंध लगाने में लगे हैं। झूठवाड़ा विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी ने सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने एन वक्त पर अभिषेक चौधरी को मैदान में उतारा है। चौधरी के लिए ये नया और बड़ा क्षेत्र है। वहीं भाजपा से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह और आसू सिंह सूरपुरा बागी हो गए हैं। राजपाल तो मान गए, लेकिन आसू सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए ही चुनौती खड़ी कर सकते हैं। मालवीय नगर विधानसभा सीट। बात मालवीय नगर की करते हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा की बेहद कम वोटरों के अंतर से हार हुई थी और अब वे तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सराफ पिछले 5 साल से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। परंपरागत वोट और 5 वर्ष में कराए गए विकास कार्यों के सहारे दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र। सिविल लाइंस में भाजपा के उम्मीदवार गोपाल शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहारे जीत की तलाश में। हालांकि अन्य दावेदारों के कम सक्रिय होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह परंपरागत वोट और 5 सालों में कराए गए विकास कार्यों के चलते जीत का दावा कर रहे हैं।
आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र। भाजपा इस सीट पर वापस काबिज होना चाहती है। संघ की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कोर वोट बैंक के सहारे कांग्रेस उम्मीदवार रफीक खान जीत की तलाश में है। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र। इस बार इस सीट से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अमीन कागजी अपने कोर वोट के अलावा अन्य समाज में भी पैठ रखते हैं। वहीं चंद्रमोहन बटवाड़ा को जिन हालातों में पार्टी ने उतारा, उससे खेमाबंदी शुरू हो गई है। हालांकि संघ के भरोसे वे अब भी क्षेत्र में दम भर रहे हैं। आमेर विधानसभा क्षेत्र। आमेर सीट पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और कांग्रेस के प्रशांत शर्मा के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा के बागी राजकुमार बागड़ा और ओम प्रकाश सैनी ने चुनाव को रोचक बना दिया है। वहीं पूर्व विधायक गंगा सहाय शर्मा की चुप्पी से भी कांग्रेस खेमे में बेचैनी है। हवा महल विधानसभा सीट। दोनों ही दलों ने हवा महल सीट पर नए प्रत्याशियों पर दांव खेला है। कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी की पहचान कार्यकर्ता के रूप में है। उन्हें मुस्लिम के साथ ब्राह्मण मतदाताओं से जीत की उम्मीद है। वहीं भाजपा प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य को ध्रुवीकरण से जीत की आस है। विराटनगर विधानसभा। विराटनगर में भी मुकाबला चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश दो लोगों ने की है। यहाँ कांग्रेस से मौजूदा विधायक इंद्राज गुर्जर और बीजेपी से कुलदीप धनखड़ प्रत्याशी हैं। कुलदीप धनखड़ पिछली बार निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में थे, तो वहीं पूर्व विधायक रामचंद्र सरादना कांग्रेस से बागी होकर आसपा के टिकट पर मैदान में हैं। भीम सहन भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हैं, लेकिन रामचंद्र सरादना की मौजूदगी चुनाव को रोचक बना सकती है। सरादना आजाद समाज पार्टी के टिकट पर हैं और चुनाव में आसपा ने हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से गठबंधन किया है। शाहपुरा विधानसभा सीट। बात करें शाहपुरा की तो यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। मौजूदा विधायक आलोक बेनीवाल पिछली बार भी निर्दलीय के रूप में जीते थे और इस बार भी कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि आलोक बेनीवाल की पहली पसंद कांग्रेस का टिकट थी। कांग्रेस ने पिछली बार के प्रत्याशी मनीष यादव को रिपीट किया है, तो बीजेपी ने बेरोजगार युवकों के लिए संघर्ष से पहचान बनाने वाले उपेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। सांगानेर विधानसभा सीट। भाजपा के लिए सेफ मानी जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस जीत का दम भर रही है। ब्राह्मण बाहुल्य मतदाता वाली सीट पर सिंधी समाज और जाट भी निर्णायक भूमिका में है। भाजपा के भजन लाल और कांग्रेस के पुष्पेंद्र के बीच मुकाबला बेहद ही करीब चल रहा है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी यहां वोट काटने के लिए तैयार है। बगरू विधानसभा क्षेत्र। इस सीट पर एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी गंगा देवी और बीजेपी के कैलाश वर्मा में सीधा मुकाबला है। इस सीट पर शहरी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। बहरहाल राजस्थान के वोटरों के मन में क्या है? मरुधरा के विधानसभा की चाबी जनता किसके हाथ सौंपती है? इसका जवाब 3 दिसंबर को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।